एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फीमेल एसएसटी जनरल जोन 4 का जो इवनिंग में पेपर हुआ था 6 जुलाई को, वो ओरिजिनल पेपर हमें मिल गया है। तो हमारे पास टोटल 45 क्वेश्चंस हैं और एग्जैक्ट ओरिजिनल पेपर हमारे पास है। तो चलें जल्दी से हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना या बिजी रहना विदाउट गेटिंग इनफ रेस्ट, ताकि बीच में किसी रेस्ट करने का टाइम भी ना मिले और बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड एंड एग्जॉस्ट वन सेल्फ। सो ए वॉज द करेक्ट आंसर हेयर। देन नेक्स्ट वाज समथिंग वेरी कॉमन एंड एबंडेंट। ऐसी चीज जो कि बिल्कुल कॉमन हो, इजीली अवेलेबल हो, एबंडेंट हो, उसको कहते हैं a dime of dozen. So A is the correct answer. Then next was select the correct sentence. इसमें से correct sentence कौन सा है grammatically? तो उसको अगर हम देखें तो this is the best time that I have heard her sing. This is the best time that I have heard her sing. ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था। Then next was friendship with elite class fellows proves a white elephant for a poor fellow. यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट का क्या मकसद है कि किसी एक गरीब क्लास फेलो का एलाइट बहुत ज्यादा अमीर क्लास फेलो से दोस्ती रखना जो है वो उसको कॉस्टली भी पड़ सकती है और उसको जो है बर्डनाइज भी वो हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट का मतलब जो होगा वो होगा डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। Then next is the applicant blank was called for the final interview. Complete the sentence with an adjective clause. अब यहाँ पे जो adjective clause है basically, तो उसमें जो आपका जहाँ पे नाउन आपका यूज होगा, कोई ऐसा वर्ड जो कि नाउन को एप्लीकेंट को मॉडिफाई कर रहा हो, तो इसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हु स्कोर्ड द फुल मार्क्स। द एप्लीकेंट हु स्कोर्ड द फुल मार्क्स वाज कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। Then next was 1973 Constitution of Pakistan was enacted during era of 1973 Constitution of Pakistan। जब हुआ था ऑफिशियली, जब एक्टिव किया गया था उसको, तो उस टाइम पे जुल्फकार अली भुट्टो की प्राइम मिनिस्टर थे, उनका दौर था। तो जुल्फकार अली भुट्टो वाज द करेक्ट आंसर हियर। Then next was change into indirect speech. He said what a beautiful place it is. इसको indirect speech में convert करना था। तो बेसिकली यहाँ पे exclamation sign है, तो ये exclamatory sentence है। यहाँ पे होगा he exclaimed that it was a very beautiful place. So B was the correct answer. Then each of the participants in the international conference blank required to submit an individual report. अब यहाँ पे जो each है वो क्योंकि सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा सी इज each of the participants in the international conference is required to submit an individual report. नेक्स्ट हमारे पास था उर्दू अदब की पहली बाकायदा अदबी तारीख कौन सी समझी जाती है। तो उर्दू अदब की जो पहली बाकायदा अदबी उर्दू तारीख आब हयात को कंसिडर किया जाता है। तो बी आब हयात वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाज You had better blank the implications carefully before signing the agreement। अब यहाँ पे had better है तो उसके साथ जो है आपकी verb की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे आ जाएगा consider। You had better consider the implications carefully before signing the agreement। Next was convert into indirect speech। They said we shall be arriving late। तो इसका जो correct indirect होगा वो होगा they said that they would be arriving late। They said that they would be arriving late। So B was the correct answer here। Then next is अमराओ जान अदा उर्दू नॉवल किस लिहाज से अहम है। तो अमराओ जान अदा उर्दू नॉवल जो है वो बेसिकली एक नफ्सियाती, समाजी और सुहाने नॉवल है। तो इसी की वजह से ये अहम नॉवल है। तो इसका आंसर होगा नफ्सियात और सुहानी रंग की वजह से ये अहम है।
नेक्स्ट इज शी स्पोक वेरी क्लियरली ड्यूरिंग द इंटरव्यू। यहाँ पे वर्ड क्लियरली बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो क्लियरली क्या कर रहा है, बेसिकली जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे आपका हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। सो ए एडवर्ब वाज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज द ईयर ऑफ द प्रॉफिट्स बर्थ इज नोन एज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जब हुई थी उस साल को ईयर ऑफ द एलिफेंट कहा जाता है। इसको बेसिकली उर्दू में कहा जाता है आमुल फील कहा जाता है, क्योंकि इस साल क्या हुआ था, जो है वो हाथियों के लश्कर के साथ काबे पे हमले करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद जो परिंदों के जरिए उस लश्कर को हलाक कर दिया गया था। तो इसका वाकया जो है वो पूरा सूरह अल फील में है। तो इसी साल जो है वो प्रॉफिट की विलादत हुई थी। तो उसी वजह से जिस साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी उसको ईयर ऑफ द एलिफेंट कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पे करे, जिस पे इम्पोज किया गया हो। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है इनकम टैक्स। सो सी इनकम टैक्स इज द करेक्ट आंसर हियर। And next is question number 16. Identify the sentence type. Because the report contained several factual errors, the manager rejected it, but he allowed the assistant to revise it. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज दो हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द करेक्ट आंसर। Then next question number 17. Identify the correct passive voice for the causative verb have. She had her car repaired. इसका जो correct passive voice होगा वो होगा her car had been repaired. Her car had been repaired. Option D is the correct answer. Then the case study method is most effective when learners. अब लर्नर्स के लिए केस स्टडी मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है, जब लर्नर्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को एनालाइज करके उसके सॉल्यूशंस को प्रोपोज करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, एनालाइज रियल वर्ल्ड सिचुएशंस एंड प्रोपोज सॉल्यूशंस। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्योंकि ब्लर है समझ नहीं आ रहा। तो तो यहाँ पे आप लोग अगर तो आज के टेस्ट में अपियर हुए थे और ये वाला क्वेश्चन आपको अगर तो समझ में आ रहा है या आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही क्योंकि ब्लर है बहुत ज्यादा। ओके देन नेक्स्ट इज स्टैंड ऑन सेरेमनी। इसकी नियरेस्ट मीनिंग बतानी है। तो स्टैंड ऑन सेरेमनी का मतलब है कि फॉर्मली बिहेव करना, इनफॉर्मल नहीं होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बिहेव फॉर्मली। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ दे लेट मी गो अर्ली। दे लेट मी गो अर्ली, इसका जो करेक्ट पैसिव होगा वो होगा आई वॉज लेट गो अर्ली। I was let go early. A इसका correct option था। Then next is which sentence correctly uses a reduced relative clause? अब reduced relative clause वो होता है जिसमें जो है जो relative pronoun होता है जैसे who, which या that, उसको निकाल दिया जाता है सेंटेंस में। तो अगर तो हम देखें ऑप्शंस में तो जो ऑप्शन ए है आपका, द मैन स्टैंडिंग एट द डोर इज माय अंकल, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विच सेंटेंस इज करेक्टली कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस? इनमें से करेक्ट पैसिव वॉइस किसका कौन सा है? द पैकेज विल बी डिलीवर्ड टुमारो, ये आपका करेक्ट पैसिव वॉइस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी इजीली कट विथ नाइफ? बेसिकली ग्रुप वन है कि अल्कली मेटल्स जो हैं जिसमें सोडियम आ जाता है, पोटेशियम एंड लिथियम, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और ये इजीली नाइफ से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है सोडियम, ये आपका करेक्ट आंसर है। Okay, next is which of the following numbers is divisible by 3 but not by 6? इन सब नंबर्स में से अगर हम देखें तो कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है? तो 3 के लिए हम कैसे चेक करेंगे? 138, 531, 654 एंड 432। हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम निकालेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 9।
यहाँ पे 6 + 5 + 4 15 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 3 + 2 9 हो जाएगा। अब अगर डिजिट्स का सम जो है, जैसे यहाँ पे 12 9 15 9, ये सारे तो अगर 3 से डिविजिबल हैं तो इट मीन्स ये 3 से ये नंबर डिविजिबल है। अब 6 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए हम नंबर का लास्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे ए में लास्ट डिजिट 8 है, इवन है, तो ये 6 से डिविजिबल हो सकता है। यहाँ पे 4 है सी में, तो ये 6 से डिविजिबल हो सकता है। यहाँ पे 2 है, तो ये 6 से डिविजिबल हो सकता है। तो लास्ट डिजिट अगर तो इवन है जो, तो 6 से डिविजिबल आपका नंबर हो सकता है। लेकिन बी ऑप्शन में 531 में लास्ट डिजिट 1 है, ये आपका जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, ऑड है, तो उसकी वजह से ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी सारे 3 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। Then next is, unless the administration blank decisive action immediately, the situation will deteriorate further. Unless the administration, यहाँ पे जो correct form आएगी verb की वो आएगी takes. Unless the decision takes decisive action, the situation will deteriorate further. तो यहाँ पे takes इसका correct answer होगा. Then next is, which subordinating conjunction indicates time? Call me blank, you arrive. अब यहाँ पे टाइम को इंडिकेट करना है बेसिकली, तो अगर हम देखें कि हमारा जो आफ्टर है वो बेसिकली टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि किस टाइम पे कॉल करनी है। तो यहाँ पे कॉल मी आफ्टर यू अराइव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आफ्टर। अपर हाउस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अपर हाउस जो उसको सेनेट कहा जाता है, जबकि लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो सेनेट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज सेगेसिटी का अपोजिट बताना है। तो सेगेसिटी की जो मीनिंग होती है, इट मींस विजडम, अक्लमंदी, और इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा स्टूपिडिटी, फूलिशनेस, और उसके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो होता है फेटुइटी। तो यहाँ पे जो फेटुइटी है ये इसका अपोजिट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज करेक्ट सेंटेंस बताना है हमें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसकी जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई रीच्ड द ऑफिस लेट। तो सी, आई रीच्ड द ऑफिस लेट, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट है, जदीदियत की तहरीक का नुमाया शायर कौन था? तो जदीदियत की तहरीक का नुमाया शायर जो है वो एन एम राशिद को कहा जाता है। तो बी, एन एम राशिद इज द करेक्ट आंसर। देन विच कंपेनियन वाज कॉल्ड हिब्रुल उमा? हिब्रुल उमा जो है वो कौन से कंपेनियन को कहा जाता है? हिब्रुल उमा मीन स्कॉलर ऑफ द उमा, स्कॉलर ऑफ द उमा, तर्जुमुल कुरान थे ये। और जो जिनको हिब्रुल उमा कहा जाता है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, और उनको मोस्टली इब्ने अब्बास रजी अल्लाह कहा जाता है। सो ए, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह इज द करेक्ट आंसर। Then next is, um, I wish the administration blank more transparent in its financial dealings. तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड यूज होगा वो होगा आई विश द एडमिनिस्ट्रेशन वर मोर ट्रांसपेरेंट इन इट्स फाइनेंशियल डीलिंग। वर यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। देन नेक्स्ट इज, द रिसर्च टीम ब्लैंक द ब्रेक थ्रू बाय नाउ इफ दे हैड डिडंट लॉस्ट देयर फंडिंग लास्ट क्वार्टर। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बताया गया है, तो अगर तो ये अपनी फंडिंग लूज ना करते तो अब तक जो है ये अपना ब्रेक थ्रू अनाउंस कर चुके होते। तो यहाँ पे जो करेक्ट लफ्ज होगा वो होगा माइट हैव अनाउंस्ड, द टीम माइट हैव अनाउंस्ड, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था इसका। देन नेक्स्ट इज, द चेयरमैन ऑब्जेक्टेड टू द एविडेंस ब्लैंक विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे होगा द चेयरमैन ऑब्जेक्टेड टू द एविडेंस being admitted without proper authentication। तो यहाँ पे B, being admitted is the correct answer। Then next is, the success of differentiated instruction depends most heavily on the teacher's ability to। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कब आपकी सक्सेसफुल होगी? जब टीचर क्या करेगा, वो लर्नर्स की जो नीड है उनको सही से डायग्नोज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसी के हिसाब से जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंस्ट्रक्शंस को अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायग्नोज लर्नर नीड्स एंड अडॉप्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजिकली। Then next is, change into direct speech. He said that he could swim very well। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा he said I can swim very well। So A, he said I can swim very well यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Then next is,
she can undertake any task blank you facilitate her. she can understand any task provided you facilitate her. यहाँ पे correct answer होगा provided. then which of the following diseases can be prevented by vaccination? vaccination से hepatitis को रोका जा सकता है. hepatitis is the correct answer. देन आरामगाह हिजाज इकबाल की कौन सी तसनीफ है? तो आरामगाह हिजाज जो है वो जब अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद ये बुक पब्लिश हुई थी, तो ये इनकी आखिरी शेरी मजमुआ था, तो यहाँ पे बी आखिरी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. देन नेक्स्ट इज विच सेंटेंस करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फ्रेज इनटू पैसिव? दे आर हैविंग द हाउस पेंटेड. इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? ये हो जाएगा the house is being painted by them. the house is being painted by them. B यहाँ पे correct answer है. then next is choose the correctly punctuated sentence. अब यहाँ पे direct sentence दिया हुआ है, हमें correct punctuation बतानी है, तो correct punctuation जो होगी उसमें होगा he asked, then आएगा आपका comma, then आएगा where is the office, ये आपके inverted commas में होंगे और आपका question mark होगा. तो यहाँ पे जो मुझे इस पेपर में सही से दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें डी में मुझे ये फुल स्टॉप लग रहा है. तो ही आस्क्ड, उसके बाद कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमास में वेयर इज द ऑफिस, देन क्वेश्चन मार्क. तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. then next is the clerk was warned several times about late attendance. now even a small mistake could create serious trouble for him. ही इज ब्लैंक. अब एक क्लर्क है जिसको बहुत मर्तबा वार्निंग्स दी गई हैं लेकिन वो लेट आता है. अब उसकी छोटी सी भी गलती होगी तो वो उसके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है. तो इसके लिए कौन सा ईडियम यूज होगा? इसके लिए ईडियम यूज होगा ही इज ऑन थिन आइस. इट मीन्स ये एक रिस्की या डेंजरस सिचुएशन में है जहाँ पे थोड़ी हल्की सी मिस्टेक भी उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकती है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ही इज ऑन थिन आइस. देन नेक्स्ट इज द सेंटेंस लॉन्ग लिव द किंग इज एन एग्जांपल ऑफ. अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई विश दी गई हो, कोई प्रेयर दी गई हो, उसको ऑप्टेटिव कहा जाता है. तो ये ऑप्टेटिव मोड का एग्जांपल है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट एट्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 9 13. इस सीक्वेंस की आठवीं टर्म बतानी है. 5 है, देन 9 है, देन 13 है. तो अगर तो हम इन सबके बीच में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है. डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हो, फार्मूला भी यूज कर सकते हो. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. अब यहाँ पे ए एन हमें एट्थ नंबर देखना है. ए मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है? 5 प्लस एन क्या है? 8 माइनस 1. डिफरेंस कितना है? 4 का. तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 इंटू 4. 7 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 28. 28 में हम 5 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 33. तो नेक्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा 33. सी 33 इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू वेरी मच. ये हमारे पास ओरिजिनल पेपर था. टोटल एग्जैक्ट ओरिजिनल 45 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बता सकते हैं. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में.